जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी आने वाले 10 अप्रैल को सीडीएस के पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि सीडीएस में 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स। तो उस सब्जेक्ट के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ के नहीं जाना है, वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। और आपको उतना ही टॉपिक्स पढ़ के जाना है अपने एग्जामिनेशन में। अगर आप सिर्फ उतना पढ़ के जाते हो आने वाले 4 मंथ्स के लिए, तो आप 80 से ज्यादा क्वेश्चन टिक मार के आओगे और 70 से ज्यादा मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे। ओके, चलो। और अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, देखिए ये जो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस आपको इतने ही चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। इससे ज्यादा नहीं पढ़ के जाना है आपको। वो क्यों, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 3D, DI और लॉगरिथम, अगर आप सिर्फ इतना ही चैप्टर्स पढ़ के जाते हैं तो आपको मिलेंगे 80 प्लस क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से। अब जिनके मन में रहेगा सर हम लोग जो बेसिक मैथ्स हमारा था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो वगैरह, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। उन सब चैप्टर्स की इज्जत अभी मैथमेटिक्स में नहीं रह गई है, मतलब सीडीएस के मैथ्स में, क्योंकि सीडीएस उनसे सवाल बहुत कम पूछता है। मतलब कि 20 से 21 सवाल, बस उससे ज्यादा नहीं आते। मुश्किल से भी 20 अगर पूछ लिए तो समझ गए। इस साल जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसके अंदर आपको यहां से देखिए, इन्हीं 60 टॉपिक में से आपको 79 क्वेश्चंस आए थे। कितने क्वेश्चन? 79 क्वेश्चंस यहां से आए थे। अगर आप नंबर सिस्टम देखते हो तो वहां से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले। इस साल वहां से 20 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री में 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा में 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री में 20 से 30 क्वेश्चन आता है, 3D में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, डीआई में 10 क्वेश्चन कंफर्म है। जब से 2019 के बाद से सीडीएस ने अपना पैटर्न बदला है तो डीआई का 10 क्वेश्चन कंफर्म है और लॉगरिथम से 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाता। लॉग से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो पेपर पैटर्न फिक्स है वही मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ने के लिए बोलूंगा और आपको वही पढ़ के जाना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। और कहाँ से पढ़ना मैं आज आपको वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ। सबसे पहली बात, कोई स्टैंडर्ड बुक आपको नहीं लेनी है। मार्केट में कोई स्टैंडर्ड बुक आपको लेनी ही नहीं है। अगर आप वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाते हो तो आने वाले इन 4 महीनों में जितने मार्क्स मैं आपको बोल रहा हूँ 70 प्लस आपका आना इम्पॉसिबल है। क्या है वो? इम्पॉसिबल है। आपका 70 प्लस कभी भी नहीं आने वाला है अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाते हो। देखिए, सबसे पहली बात आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में। जो ये 4 मंथ्स है इनको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो टॉपिक आपको जितने टाइम के लिए पढ़ना है वो टॉपिक मैं आज आप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आपका जो पहला मंथ है, मतलब कि दिसंबर का मंथ जो अभी चालू है, उसके अंदर आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है नंबर सिस्टम के अंदर। और क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने हैं? किसी बुक का तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के ग्रुप में जो भी बकवास क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व नहीं करना है आपको। सीधा प्रीवियस और क्वेश्चन, कितने साल के? सिर्फ 5 साल के, 2016, 17, 18, 19, 20 और अभी 21 हो गए। चलो, 21 तो अभी होके गया ना, तो 16 निकाल दो। 17, 18, 19, 20, 21, सिर्फ इन्हीं 5 साल के पेपर आपको सॉल्व करने। और एसएससी के सीजीएल के प्री प्लस मेंस वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, सिर्फ पिछले 5 साल के। क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन सीडीएस लेता है और सीडीएस एसएससी के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन चोरी करता है, समझ गए। बट सीडीएस के क्वेश्चन एसएससी से ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए आपको अपने पहले टाइम में सीडीएस का सॉल्व करना है। अगर टाइम बचता है तो एसएससी पे जाना है, लेकिन सीडीएस के पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ये दोनों टॉपिक आपको अगले 1 महीने में साथ में खत्म करना है। देखिए, अगर मैं टाइमिंग की बात रखता हूं तो आपको पहले मंथ में 2 घंटा डेली मैथ्स पढ़ना है, जिसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो नंबर सिस्टम। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा में आपको 1.5 घंटा करके पढ़ना है। ओके, 1.5 घंटा ट्रिग्नोमेट्री और 1.5 घंटा अलजेब्रा। 30 दिन आपको यही पढ़ना है लगातार, और पढ़ते रहने के साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग 4 महीनों के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठोगे। टाइम बहुत कम है, हमको पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को अपनी स्पीड और स्ट्रेटजी को बदलना होगा। ओके, समझ गए। चलो, फिर उसके बाद में आता है ज्योमेट्री और 3D, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला 1 महीना इसके बाद वाला पूरा आपको यही देना है। अगला 1 महीना आपको इसके बाद वाला पूरा यही देना है ज्योमेट्री और 3D को। अगर आप लोगों को स्किप मारना है तो आप लोग
इन दोनों टॉपिक के जगह पे इन दोनों टॉपिक को पढ़ लो और अपने तीसरे महीने में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को पढ़ लो। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे 3D और ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये 40 के ऊपर तो रहते ही रहते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये 50 से 51 तक, मतलब आपका 50% पेपर सिर्फ इन दो चैप्टर्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपने एक महीना जान लगा कि ये दो चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए तो 40 के ऊपर तो कंफर्म रहेंगे, आप 50 के ऊपर पहुंच जाएंगे। समझ गए? ये दो चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो फिर उसके बाद में डीआई और लॉगरिथम। डीआई से 10 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं और आपको 2019 के बाद से जितने भी डीआई के क्वेश्चन हुए हैं सीडीएस में सारे के सारे सॉल्व करने हैं। और डीआई के बेस्ट क्वेश्चन जहां से सीडीएस भी क्वेश्चंस लेता है वो है एसएससी। आपको एसएससी के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां से सीडीएस खुद क्वेश्चन लेता है अपने डीआई के लिए। डीआई के इस साल कितने सारे क्वेश्चन 2017 के रिपीट हुए थे। ओके, चलो और लॉगरिथम ज्यादा कुछ नहीं, अपने क्लास 11th का एनसीईआरटी का लॉग पढ़ लो, बहुत है वो। नहीं तो मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे लॉग सिखाऊंगा आपको। ओके, और ये आपको 1 मंथ नहीं पढ़ना, ये आपको केवल पढ़ना है 7 दिन, क्योंकि 7 दिन के लिए ये टॉपिक इनफ है। आप लोग 7 डेज में डीआई और लॉग दोनों खत्म हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद में आपके पास बचते हैं 21 दिन ये, और बाकी के 9 दिन आपके फरवरी वाले। ओके, फरवरी नहीं, जो नेक्स्ट मंथ रहेगा, क्योंकि 10 को आपका एग्जाम है तो 21 और 9 हो गए आपके 30 दिन। आपके पास अभी भी 1 महीने का टाइम बचा है। आपने 3 महीने 7 दिन में आपने अपना पूरा सिलेबस निपटा दिया। अब आपके पास जो 1 महीने बचे उसमें आपको लगाना है मॉक, और मॉक के लिए भी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मॉक मैं आपको खुद दूंगा। आप जाइए मार्केट में उसका मारिए प्रिंट और वो मॉक घर पे लाके आइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। समझ गए? फिर उसके बाद और आपको ये सारे लेक्चर्स कहाँ पे मिल जाएंगे? देखिए मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा के रखा है, पूरा नंबर सिस्टम मैंने वहां पे सिखा के रखा है। आप लोग वहां से नंबर सिस्टम पढ़ के जाइए। नंबर सिस्टम में से आपके 90% सवाल मेरे ही कंसेप्ट में से डॉट आएंगे वहां पर। समझिए? फिर उसके बाद मैंने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखा के रखी है। मेरी ट्रिग्नोमेट्री में पूछे हुए क्वेश्चन, जो टॉपिक मैंने अभी तक नहीं सिखाया, मैक्सिमम, मिनिमम और हाइट एंड डिस्टेंस, जो मैं जल्दी सिखाऊंगा। अभी मैं ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, ज्योमेट्री के बाद में इन टॉपिक्स के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि जो ज्यादा पोर्शन मार्क्स हैं जिस टॉपिक को, वो टॉपिक मैं अभी पहले सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद में जैसे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा मेरा खत्म होता है, इस साल जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था वहां से डायरेक्ट सवाल बन के आए थे, केवल अल्फाबेट्स और नंबर्स चेंज थे, बाकी सब सवाल वही था। समझ गए आपको? ओके, और रही बात डीआई और लॉग की, वो तो मैं आपको मार्च के महीने में सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मार्च के महीने में 10 दिन भी बहुत हुआ डीआई के लिए। जितना क्वेश्चन बता दूं, जहां से बता दूं, उतना ही पढ़ के जाओ, और बुक लेने की जरूरत नहीं है। बुक लेना है तो दिशा पब्लिकेशन का, सीडीएस का प्रीवियस ईयर का बुक लीजिए आप लोग, क्योंकि वो बेस्ट बुक है, क्योंकि उसके अंदर सारे क्वेश्चन लाइन वाइज अरेंज करके दिए हुए हैं। बस उसके अलावा पाथ फाइंडर तो आप लोग गलती से भी मत लेना किसी भी पब्लिकेशन का, क्योंकि वो बुक इनफ नहीं है मैथ्स के लिए। समझ गए? जीके और इंग्लिश एक बार वो निकल भी जाएगा, लेकिन मैथ्स आपका वहां से निकलने वाला नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि 4 मंथ्स के बाद आपका रिजल्ट अच्छा है, या फिर आप मैथ्स से रुक रहे हो, तो ये जो चैप्टर की सीरीज है ये आपका मैथ्स निकाल देगी। ओके बच्चों, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर जो कुछ भी सिखा रहा हूँ सब कुछ फ्री है, सिर्फ और सिर्फ आपके सीडीएस के लिए। मैं सीडीएस को ओरिएंटेड लेके ये बैच रखा है मैंने, और कुछ मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी और एग्जाम के लिए सिखाऊं। आपका इससे एसएससी भी निकल जाएगा, बट ये सिर्फ सिर्फ फोकस्ड है सीडीएस के एग्जाम को लेके, क्योंकि वही एग्जाम अभी सामने है। और रही बात एसएससी की, तो वो एनआरएसीटी कब आएगा मुझको नहीं मालूम, बट जो टॉपिक्स मैं आपके लिए सिखा रहा हूँ, ये 7 टॉपिक आपके एसएससी सीजीएल मेंस के लिए इनफ है। इसके लिए मेंस के लिए ये भी आपके मेंस का 70% सिलेबस कवर करती है। कितना परसेंट? 70% सिलेबस भी आपका ये 7 टॉपिक कवर करते हैं, जिसके अंदर लॉग नहीं आता। बाकी ये 6 के 6 टॉपिक आपके आते हैं। समझ गए आप लोग? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है अभी से। और मैंने अपने हर वीडियो लेक्चर के अंदर, देखिए मैंने नंबर सिस्टम में 350 से ज्यादा क्वेश्चन सिखा के रखे इन अ क्लास, 27 से ज्यादा वहां पे हैं मेरे वीडियो, इसलिए मैंने आपको 1 महीने का समय दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 27 वीडियोस बनाई है, अलजेब्रा के अंदर 16 बनाई है, उसके अंदर मुझको अभी और ऐड करनी है, और मैं अभी ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ। अगर आपको पॉसिबल है तो आप लोग नंबर सिस्टम के साथ में ज्योमेट्री भी चालू
कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप दिन में कितना घंटा लगा के पढ़ सकते हो। बट मेरी मानो तो आपके एग्जाम के लिए केवल 4 महीने का समय बाकी है। आपको दिन में 9-9 घंटे पढ़ने चाहिए, जिसमें से आपके 4 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को देना चाहिए आपको। और मैं आपको उसके अंदर हर वैरायटी के क्वेश्चन सिखाता हूँ। आपको फिर सिर्फ सीडीएस के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने एसएससी के सारे क्वेश्चन लेके रखे हैं उसके अंदर। समझ गए? ओके बच्चों, तो फिर अगर आप भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से अंकुश मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मैथ्स के इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये फुल्ली फोकस्ड है डिफेंस वालों के लिए, जो 4 महीने बाद आपका एग्जाम है। समझ गए? चलो, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा आपको, मैंने हर लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड की है, आपको कहीं से कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बुक लेना ही चाहते हैं तो सीडीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लीजिए, टॉपिक वाइज वाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाइज नहीं, सिर्फ टॉपिक वाइज वाली आप बुक लीजिए। बाकी सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो जाइए और मेरे जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाए सबको देखिए। अब तक मैंने 110 से ज्यादा लेक्चर्स बना के अपलोड किए हुए हैं और अभी आगे और अपलोड होंगे। और मैं ये जो चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, मैं इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सिखाऊंगा। मैंने नंबर सिस्टम का 8 घंटे से ज्यादा वीडियो बना के अपलोड किया हुआ यूट्यूब के ऊपर। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 215 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने सब सिखाया उसके अंदर। अभी इसके बाद नंबर होगा ट्रिग्नोमेट्री का, फिर अलजेब्रा का, फिर ज्योमेट्री का, फिर 3D का, फिर डीआई का, फिर लॉगरिथम का। मैं ये सातों के सातों टॉपिक प्रीवियस ईयर सिखाऊंगा आपको। आप बस मेरे साथ बने रहिए अप्रैल तक, बाद में आप अपने रिजल्ट में खुद चेंजेस देखोगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो और लेक्चर देखते रहो। ओके।